महाभारत काल में लड़ा गया कुरुक्षेत्र युद्ध हमारे इतिहास में लड़े गए सबसे भीषण युद्धों में आता है। उस युद्ध में एक से बढ़कर एक प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि ऐसे कौन से 7 श्रेष्ठ योद्धा थे जिनके पास सर्वाधिक दिव्यास्त्र थे और उन योद्धाओं में शीर्ष स्थान पर कौन आता है। यह सब जानने के लिए इस रोमांचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 7, सात्यकी। ये वृष्णि योद्धा नारायणी सेना के 7 अथिरथियों में से एक थे। उनके पास इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, एक दिव्य भाला तथा क्षुरपर था। इनके अतिरिक्त वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र जैसे सभी सामान्य दिव्यास्त्र भी थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 120 के अनुसार सात्यकी के पास वैष्णवास्त्र भी था। श्री कृष्ण और वाणासुर युद्ध में जब वाणासुर ने महेश्वरास्त्र चलाया था तो उसकी काट के लिए सात्यकी ने वैष्णवास्त्र चलाया था। हालांकि मूल महाभारत में इसका वर्णन नहीं है, केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही है। नंबर 6, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को अधिकतर लोग केवल एक अच्छा भाला चलाने वाला योद्धा ही मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उनके पास भी कई दिव्यास्त्र थे। गुरु द्रोण ने जब उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उसको उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से ही काटा था। और जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर पर वरुणास्त्र, यम्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, त्वष्टर तथा सवित्र नामक अस्त्रों को चलाया था, तब युधिष्ठिर ने भी उन्हीं अस्त्रों से गुरु द्रोण के उन दिव्यास्त्रों को काट डाला था। इसका अर्थ है कि उनके पास भी गुरु द्रोण द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र थे। इन सब के अतिरिक्त उनके पास महेंद्रास्त्र और व्यव्यास्त्र भी था। त्वष्टर द्वारा निर्मित भगवान शिव का एक दिव्य भाला तथा महेंद्र नामक एक दिव्य धनुष भी था। नंबर 5, भीष्म। पितामह भीष्म जी के पास सामान्य दिव्यास्त्र जैसे कि वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, व्यव्यास्त्र आदि जैसे सभी ही दिव्यास्त्र थे। इनके अतिरिक्त प्रस्वापन अस्त्र, संबोधन अस्त्र तथा ब्रह्मास्त्र भी उनके पास थे और उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, जो उन्हें युद्ध क्षेत्र में अविनाशी बना देती थी और यह उनका सबसे बड़ा हथियार था। देवव्रत भीष्म जी भी कई प्रकार के व्यूहों की रचना जानते थे। नंबर 5, अश्वत्थामा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायण अस्त्र का ज्ञान मिला था। इनके अतिरिक्त उनके पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, व्यव्यास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र तथा रौद्रास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। गुरु द्रोण ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान भी उन्हें दिया था और लगभग सभी अस्त्र शस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे वे अश्वत्थामा के पास भी थे। गुरु द्रोण से उनको एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। भगवान शिव से उन्हें एक उत्तम खड्ग भी प्राप्त हुआ था। नंबर 4, कर्ण। रंग भूमि में अर्जुन ने जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर्ण ने भी कर दिखाया था। इसका अर्थ है कि कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, भौमास्त्र और अंतर्ध्यान आदि दिव्यास्त्र भी थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र का ज्ञान लिया था। परशुराम जी से ही उन्हें विजय धनुष भी प्राप्त हुआ था। सूर्यदेव के वर स्वरूप उनका जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था, परंतु देवराज इंद्र ने उनसे वह कवच और कुंडल ले लिए थे और बदले में कर्ण को अमोघ वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी। उनके पास पर्जन्यास्त्र, पर्वतास्त्र, स्थूणाकरण, इंद्रजाल, पाशुपत तथा नागास्त्र भी था। कर्ण जब महेंद्र पर्वतमाला में गए थे तब वहां यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों और कई देवों से भी मिले थे, जिनसे उन्होंने उनके अस्त्र प्राप्त किए थे। नंबर 3, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भृगुवंशी परशुराम जी से प्राप्त किया था। परशुराम जी ने संपूर्ण धनुर्वेद का उपदेश भी उन्हें दिया था। यह सब ग्रहण करके द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए थे। परशुराम जी से ही उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। अग्निवेश मुनि ने उन्हें आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी थी। महर्षि अगस्त्य से उन्हें ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु जी ने वरदान स्वरूप उन्हें नारायणास्त्र दिया था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण के पास इंद्रास्त्र, त्वष्ट्रास्त्र, वरुणास्त्र, व्यव्यास्त्र, यमास्त्र, भौमास्त्र आदि अन्य कई दिव्यास्त्र भी थे। कुछ विशेष अस्त्र जैसे क्षुर, नारच, वल और विपत का भी ज्ञान था। उनके पास गंधर्व और पर्जन्य अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे।
ब्रह्मा जी का शक्तिशाली खड्ग अस्सी भी उनके पास था। महर्षि अंगिरस से उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। उनको कई प्रकार की जटिल युद्ध संरचनाओं का ज्ञान था, जैसे कि शक्तव्यूह, अर्धचंद्रव्यूह, चक्रव्यूह आदि। नंबर 2, अर्जुन ने अग्निदेव से गांडीव धनुष, अक्षय तुणीर और एक अविनाशी रथ प्राप्त किया था। भगवान शिव से रौद्रास्त्र और पाशुपतास्त्र ग्रहण किए थे। अंतर्ध्यान अस्त्र कुबेर देवता से प्राप्त हुआ था। आग्नेय अस्त्र ब्रह्मशीर, क्षुर, नारच और ब्रह्मास्त्र उन्हें गुरु द्रोण से मिले थे। इंद्रदेव से वज्रास्त्र, महेंद्रास्त्र और इंद्रास्त्र ग्रहण किए थे। यमराज ने स्वयं उन्हें अपना यमदंड तथा उसके प्रयोग की विधि का ज्ञान दिया था। इसके साथ ही यमराज ने अपनी गदा भी अर्जुन को दी थी। अर्जुन के पास वरुण देव का शक्तिशाली पाश वरुण पाश भी था। शत्रुओं को निद्रा में डालने वाला सम्मोहनास्त्र भी था। उनके पास व्यव्यास्त्र, वरुणास्त्र, प्रजापति, परमेष्ठी, भौमास्त्र, पर्जन्यास्त्र, नागास्त्र और पर्वतास्त्र नाम के दिव्यास्त्र भी थे। कुछ खास अस्त्र जैसे विशेषण, शब्द भेद, महेंद्रास्त्र, सूर्यस्त्र, त्वष्ट्रा, माधवन, गरुड़ास्त्र, सप्तऋषि अस्त्र, गंधर्वास्त्र, स्थूणाकरण अस्त्र, ज्योतिक्षा, शल्भास्त्र, अंजलिका अस्त्र और नलिका नामक कितने ही और दिव्यास्त्र भी थे। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 121 के अनुसार शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने कहा था कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन ही तीनों लोकों में अकेले ऐसे योद्धा हैं जिनके पास त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के दिव्यास्त्र हैं। उन्होंने वसु, मारुत, सिद्ध, उर्गा, राक्षस और नैरता से संबंधित सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। अर्जुन ने युधिष्ठिर से एक अनोखा ज्ञान प्राप्त किया था जिसे प्रतिस्मृति के रूप में जाना जाता है। इससे अर्जुन अगम्य आकाशीय क्षेत्रों में जाने और विभिन्न देवताओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गए थे। उन्हें धनुर्विद्या की 5 विधियों का ज्ञान था। 5वीं विधि का प्रयोग कर किसी अस्त्र से मारे गए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। इसी विधि का उपयोग कर इंद्रदेव ने घोष यात्रा उपरांत गंधर्वों को जीवित करने में किया था। नंबर 1, और शीर्ष स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं। हालांकि उनकी तुलना किसी भी अन्य योद्धा से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सूची हमने उन्हीं योद्धाओं पर बनाई है जो कुरुक्षेत्र युद्ध में उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास ना हो, और ना ही कोई अस्त्र उन पर कोई प्रभाव डाल सकता था, और ना ही कोई उनसे युद्ध में जीत सकता था। उनके समान दूसरा कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम सहित परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।